मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशा महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसमें गाथा 14 में द्रव्य के आदेश के वश जो सप्तभंगी कही उस गाथा पर अपनी चर्चा स्वाध्याय चल रही है। पूज्य गुरुदेव श्री के स्पष्टीकरण के आधार से गुरुदेव श्री ने कहा कि ये प्रमाण की सप्तभंगी है, जिसमें 7 भंग कहे स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य और स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य, उसकी चर्चा है। अभी यहाँ कल अपन ने देखा था अस्ति में स्वय द्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल, स्वय भाव। तो स्वय द्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल, स्वय भाव से अस्ति है और पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव से नास्ति है। काल का भी अर्थ आया, काल माने पर वर्तमान पर्याय, स्वय काल माने स्वय की वर्तमान पर्याय, पर काल माने पर की वर्तमान पर्याय। तो अपनी पर्याय में पर की पर्याय की नास्ति है ना। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, तो पर की नास्ति है। तो कर्म के उदय से मेरे में कुछ हो ऐसा संभवित नहीं है, क्योंकि मेरी जो सत्ता अस्ति है वह मेरे स्वय चतुष्टय से है। मेरा द्रव्य यानी स्वय द्रव्य, गुण पर्यायों का समूह स्वय द्रव्य और अपना निज विस्तार व स्वय क्षेत्र, वर्तमान पर्याय स्वय काल और अनंत शक्तियों का जो स्वरूप है वो स्वय भाव है। तो जब स्वय से अस्ति और पर से नास्ति एक ही साथ एक ही समय में वस्तु में है, तो कर्म के उदय रूप भाव मेरे पर्याय को करे या उस पर्याय का मेरी पर्याय में प्रवेश हो सके, ऐसा नास्ति रूप भाव है। अब इसी के आधार से चर्चा है कि उपकार करो, दूसरे के ऊपर उपकार करो, तो उपकार की व्याख्या क्या और कौन करे। तेरी पर्याय तुझसे है और मेरी पर्याय मुझसे है। सबकी पर्याय स्वयं से है, पर से तो है नहीं, यह तो बात सिद्ध करते हैं। तो उपकार शब्द का अर्थ वह तो निमित्त है ना, इसलिए उपकार कहा जाता है ना। निमित्त पने को ही उपकार कहा, वो सूत्र है। हाँ, परस्पर उपग्रहो जीवानाम। तो जीवानाम माने जीवादि 6 द्रव्य वे परस्पर एक दूसरे का उपकार करते हैं, यानी एक दूसरे के ज्ञान में निमित्त होते हैं। बस इतना उसका अर्थ है, इसलिए उपकार कहा जाता है। परंतु उससे कुछ होता है ऐसा नहीं। काल द्रव्य है तो जीव का परिणमन होता है ऐसा नहीं। आकाश है तो जीव का अवगाहन है ऐसा नहीं। धर्मास्ति काय है तो ये जीव गति करे ऐसा नहीं। तो उपकार का अर्थ निमित्त, बस इतना। आगे हाँ बस है। स्यात् अस्ति का बोल तो अपन देख सकते हैं, यहाँ ऊपर देखो, द्रव्य स्यात् अस्ति है, ये बात आ गई थी। स्वय द्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल भाव से अस्ति है। अब दूसरा बोल आया, देखो, द्रव्य स्यात् नास्ति।
तो अपने को तो अपने प्रयोजन की बात मुख्य है ना, है तो सभी द्रव्यों का ऐसा ही स्वरूप, पर अपनी प्रयोजन की तरफ से कहते हैं भगवान आत्मा कर्म से नास्ती, कर्म से आत्मा है ही नहीं। अरे अपनी राग की पर्याय हो वह अपने से है, कर्म के उदय से राग की पर्याय होती है ऐसा नहीं है, उसकी तो नास्ती है, कर्म की तो नास्ती है। समझ में आया? सिद्ध भगवान को 8 कर्म का नाश हुआ तो 8 गुण की पर्याय प्रकट हुई ऐसा है नहीं। कहा तो जाता है ना, घाती अघाती सब 8 कर्मों का विनाश करके 8 गुण प्रकट हुए, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरुलगत्व आदि, अनंत दर्शन ज्ञान आदि सब लिए। तो कहा वो गुण जो प्रगटे, गुण भी नहीं है, वे तो पर्याय हैं, पर वो पर्याय जो प्रगटी वह अपनी स्वय अस्थि में स्वय द्रव्य के परिणमन से प्रगटी है। और निमित्त में 8 कर्म का अभाव है तो वो 8 कर्म की अस्थि कर्म में है, मेरे से तो उसकी नास्ती है। प्रत्येक 8 कर्म में 8 कर्म तो अब कहाँ, यहाँ था, यह तो निमित्त क्या था उसका ज्ञान कराते हैं। 8 कर्म तो अपनी अस्थि से हैं, प्रत्येक 8 कर्म में अनंत परमाणु तो स्वयं से हैं। पूछते हैं क्या सिद्ध की पर्याय से हैं वे 8 कर्म रूप परमाणु और उनकी सत्ता और उनका परिणाम, क्या वह सिद्ध की पर्याय से है? और सिद्ध की पर्याय स्वयं से हुई है, क्या कर्म के अभाव से हुई है? कर्म की तो उसमें त्रिकाल नास्ती है। जो आत्मा सिद्धात्म रूपता से परिणमित हुए, जो आत्मा सिद्ध पर्याय से परिणमित हुए, वह आत्मा में कर्म के अभाव की क्या बात करते हो? कर्म की तो उसमें त्रिकाल नास्ती है। तो कर्म का अभाव होने से सिद्ध हुए कि न सिद्धत्व तो आत्मा के पूर्ण लाभ को कहते हैं। आत्मा के अनंत गुण स्वभाव की परिपूर्ण दशा की प्राप्ति, उसका नाम सिद्धत्व या सिद्ध पर्याय। और उस समय कर्मों का निमित्तपने अभाव हुआ, इतना ज्ञान कराते हैं। कर्मों के अभाव से सिद्धत्व प्रकट नहीं होता, इतना स्पष्ट है। क्या कर्म के अभाव से हुई है, कर्म की तो उसमें नास्ती है। बाहरे वाह, इतनी सब उल्टी मान्यता है। तो उल्टी मान्यता ग्रहण करी और फिर ऊपर से ये और उसमें कि देखो लिखा है शास्त्र में, पढ़ लो, आप सिद्ध की व्याख्या पढ़ लो, कोई सा शास्त्र निकाल लो, उसमें लिखा है घाती अघाती 8 कर्मों के अभाव से उत्पन्न हुई सिद्ध दशा। लिखा है कि नहीं लिखा? तो निमित्त का ज्ञान कराया है। तुम खुद ही बताओ, कर्म दूसरा द्रव्य है और सिद्ध भगवान दूसरा द्रव्य है, अन्य अन्य है, भिन्न भिन्न है। तो एक द्रव्य दूसरे का करे, यह व्यवस्था तो वस्तु स्वरूप की जगत में है ही नहीं। और वो 2 द्रव्य के से एक पर्याय हो, ऐसी कोई व्यवस्था जगत में है नहीं। कल आया था ना, असाता का उदय आया तो बैल ने सींग मार दिया। उस सींग को खबर पड़ गई कि इसको असाता का उदय आया है, चलो मारने सींग। वारे वाह, इतनी सब उल्टी मान्यता है कि 2 द्रव्य की एकता बुद्धि है। तो ये सप्तभंगी से आचार्य भगवान क्या कहना चाहते हैं कि ये सर्व द्रव्यों से इस द्रव्य को पृथक कराना चाहते हैं, पृथक बताना चाहते हैं, पृथक दिखाना चाहते हैं। सप्तभंगी कोई ऐसा नहीं है कि एक अस्ति और एक नास्ति लेकर के 7 प्रकार खड़े कर दिए और पंडिताई का काम हो गया।
ये 7 भंगों के द्वारा 2 द्रव्यों की भिन्नता का परिबोध कराते हैं, भली प्रकार से भिन्नता का बोध कराते हैं, नक्की कराते हैं, दृढ़ कराते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से त्रिकाल भिन्न है, ये नक्की कराना है। इसके लिए यहाँ सप्तभंगी आचार्य परमात्मा ने कही। देखो, अब आया द्रव्य स्यात् नास्ति पर से नहीं, ये स्पष्टीकरण है, समुच्चय है पहले, फिर द्रव्य स्यात् अस्ति और नास्ति है, तीसरा बोल आ गया। एक समय में स्वयं से है और पर से नहीं, उसी समय में, जिस समय में स्वयं से अस्ति उसी समय में पर से नास्ति। उसमें एक समय में 2 धर्म पड़े हुए हैं, अस्ति नास्ति। नास्तित्व धर्म अपना है, पर का नहीं। एक समय में अपने से है और पर से नहीं, ये अस्ति नास्ति हुआ तीसरा बोल। चौथा, द्रव्य स्यात् अवक्तव्य है, कथनचित अवक्तव्य। स्यात् का अर्थ कथनचित, क्योंकि स्वयं से है और पर से नहीं ऐसा एक साथ कहने में आए तो कह नहीं सकते, युगपद नहीं कथन किया जा सकता। स्वयं से है और पर से नहीं ये कहने में एक साथ नहीं कहा जा सकता, तो आ माने नहीं, वक्तव्य माने कहा जा सकना, तो नहीं कहा जा सकता, इसका नाम अवक्तव्य। वह भी अपने प्रत्येक द्रव्य में अवक्तव्य नाम का धर्म पड़ा है, ये भी धर्म है ना। जैसे इस आत्मा को आत्मा पुकारना, ऐसा इस आत्मा में धर्म पड़ा है। तो स्वयं से अस्ति पर से नास्ति, एक समय में दोनों धर्म हैं, ठीक है ना। लेकिन दोनों का कथन एक साथ नहीं हो सकता, ऐसा क्रमशः कथन हो सके तो वो तीसरा बोल हुआ है, पर एक साथ नहीं हो सकता तो चौथा बोल आया अवक्तव्य। ये स्यात् धर्म है, इस स्यात् धर्म की योग्यता है, कथनचित भाव को कहने का स्यात् धर्म। देखो, वस्तु अनेकांत स्वरूप है, उसके अनेकांत स्वरूप को कहने वाली जो वाणी है वो स्यात् है, स्याद्वाद। स्याद्वाद कहा ना उसे, तो स्याद्वाद भी तब वाद हुआ, तब वह कहने में आया जब इसमें स्याद नाम का, स्यात् नाम का कथनचित कहा जा सके, ऐसा धर्म इस आत्मा में है। स्यात् धर्म है। इस स्यात् धर्म की योग्यता, ऐसी कैसी योग्यता स्यात् धर्म की कि स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति और नास्ति क्रमशः, पर युगपत स्यात् अस्ति नास्ति नहीं कह सकने का अवक्तव्य, ऐसा धर्म है इसका। ये तो निमित्त वालों का बड़ा घोटाला उठता है। आत्मा में विकार करने की योग्यता है, जैसा कर्म का उदय आ जाए वैसा विकार होता है, परंतु ऐसा नहीं है। ये एक नया फंडा है कि सब योग्यता से होता है, कि हाँ योग्यता से होता है, इसमें विकार करने की योग्यता है, और जैसा उदय आता है वैसा विकार करता है। हाँ, तो वह निमित्त को भी डाल दिया और योग्यता भी रख दी। दो में से एक करो ना भैया, जो भी है। वस्तु का स्वरूप जिनेंद्र परमात्मा क्या कहते हैं, वो निर्णय करना है कि नहीं करना, कि सिर्फ बहस करके पूरी ये मनुष्य जीवन निकाल लेना है। बोलो। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, देखो नीचे ही है 5-6 पंक्ति छोड़कर। वे कहते हैं ना कि योग्यता तो बहुत ही है, पानी में पर्याय में योग्यता बहुत ही है, ऐसा कहते हैं। पर्याय में ठंडा होने की, गर्म होने की, बर्फ़ बनने की, भाप बनने की सब योग्यता पड़ी है। जैसा निमित्त आए वैसा पानी परिणम जाता है। अग्नि का निमित्त आया गर्म हो जाता है, और देर तक अग्नि का निमित्त बना रहे तो भाप बन जाता है।
और कुछ ठंडा करने का कोई उपकरण है, उस फ्रिज आदि, तो ठंडा हो जाता है, बर्फ़ बन जाती है। योग्यता देखो पानी की है, बर्फ़ बनने की योग्यता, भाप बनने की योग्यता, बर्फ़ वो ठंडा होने की, गर्म होने की, सब योग्यता पानी की है। जैसा निमित्त होता है वैसा उसमें परिणाम हो जाता है। फिर योग्यता क्या कहलाई? विकार होने की योग्यता जीव में पड़ी है, अभी पढ़ा ना अपन, विकार होने की योग्यता जीव में पड़ी है। अब जैसा कर्म का उदय आया वैसा विकार हो गया। चारित्र मोहिनी का तीव्र आवेग आया, मुनिपना छूट गया। अरे मुनिपना तेरे अपने पुरुषार्थ की हीनता हुई, उससे छूटा है कि चारित्र मोह के उदय के कारण छूटा है। दूसरे पर आक्षेप करने के लिए तो मानो तत्पर ही बैठा है। ये अज्ञान की कोई महिमा है। चारित्र मोहिनी का आवेग आ गया। अच्छा, आवेग उसमें आया था कि तेरे में आया था? तुम स्वयं स्वरूप में सावधान नहीं थे, तुम स्वयं कमजोर थे, तुम्हारा पुरुषार्थ ढीला था, इसलिए आया। असलियत तो ये है ना, जैसे पानी में कोई नमक डाले तो खारा हो जाए, अफीम डाले तो कड़वा हो जाए, हरा रंग डाले तो हरा हो जाए, को बराबर है? पानी कहीं बोलता है क्या? पानी में पर्याय होती है, परंतु वो पर्याय यदि ऐसी की ऐसी रखो तो ठंडा हो जाए, अग्नि का संयोग रखो तो उष्ण हो जाए, नमक डालो तो खारा हो जाए, शक्कर डालो तो मीठा हो जाए। ऐसा है क्या? अरे ऐसा है ही नहीं। दरअसल में जब शक्कर का संयोग हुआ है उस समय भी पानी मीठा हुआ ही नहीं है। पानी के परमाणु के रस गुण में मिठास नाम का भाव नहीं परिणमा, और खारे नाम का भाव पानी के परमाणु के रस गुण में नहीं परिणमा। यदि उस शक्कर से पानी का रसगुण मीठा हो गया तो शक्कर की पर्याय का क्या हुआ? फिर शक्कर की पर्याय फीके पने को परिणम गई, क्या क्या हुआ फिर बताओ तो। और उष्णता की बात करो, गर्म हो गया पानी तो वो पानी की परमाणुओं के स्पर्श गुण की उस समय की उष्ण रूप व्यक्तता की योग्यता थी, सो हुआ है। ऐसा ही है, ऐसा है ही नहीं। वह तो अपनी पर्याय जिस समय में जो होने वाली है वह स्वयं से होती है, पर से बिल्कुल नहीं होती। एक बात इतनी सी समझ में आए और इस बात को थोड़ी युक्ति पूर्वक समझकर दृढ़ता से स्वीकार करे तो बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं वे स्वतः नष्ट हो जाएंगी, स्वतः नष्ट हो जाएंगी। पर जितनी तुमने गुण स्थान में कर्म के सापेक्षता से पढ़ाई करी है वो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये निमित्त के कथन की बातें हैं। गुण स्थान का परिणमन, गुण स्थान का बढ़ना, गुण स्थान का ठहरना, नाम रुकना, कायम रहना, वो वास्तव में जीव की अपनी पर्याय का कार्य है। ये कर्म का उदय आया तो गुण स्थान गिर गया, और इस कर्म का उपशम या क्षय हुआ या क्षय उपशम हुआ तो बढ़ गया। ये सब बात निमित्त मात्र की है। ज्ञान कराने की एक यह शैली है, निमित्त नैमित्तिक व्यवहार शैली इसका नाम आया। इसका नाम क्या कहेंगे? करणानि योग में जितनी कर्म सिद्धांत की चर्चा है
वो निमित्त नैमित्तिक संबंध वाले व्यवहार की कथन शैली है। और व्यवहार का कथन है तो ऐसा है नहीं, उसमें लगाओ। तो ऐसा है नहीं लगाया तो वहाँ फिर दूसरी बात ये खड़ी होती है कि ऐसा नहीं तो कैसा है। तो वहाँ परमार्थ खड़ा हो जाता है अपने आप। परमार्थ निकाला नहीं और व्यवहार के वचन को परमार्थ मान लिया। ये भ्रांति पोषक मिथ्यात्व पोषक बात है। व्यवहार को परमार्थ मानना, तो व्यवहार को हम तो व्यवहार को व्यवहार मानते हैं, हम तो परमार्थ नहीं मानते। कोई ऐसा कहे तो तुमने व्यवहार के द्वारा किए गए कथन में से परमार्थ नहीं निकाला तो तुमने व्यवहार को परमार्थ माना है। ये नियम है। व्यवहार के द्वारा किए गए कथन में से तुमने परमार्थ के भाव को प्राप्त नहीं किया तो तुमने व्यवहार को ही परमार्थ माना है। ज्ञेय निमित्त है, ज्ञान नैमित्तिक दशा है। यदि ज्ञेय से ज्ञान होना माना है तो ज्ञेय से ज्ञान होता है भगवान केवली परमात्मा तीन काल तीन लोक को जानते हैं, ये कहना व्यवहार है। तो फिर परमार्थ क्या है, ये यहाँ तक पहुँचना पड़ेगी कि नहीं बात कि अपनी ज्ञान की परिपूर्ण खिलावट रूप दशा में वास्तव में तो वे अपनी ही उस दशा को जानते हैं, ज्ञेय पदार्थों को तीन लोक को नहीं। ये इसका परमार्थ है। तो जानते हैं तो क्या जानने में आता है कि स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान की परिपूर्ण प्रगट सामर्थ्य के विकास के भाव में स्वयद्रव्य और स्वयद्रव्य की परिणमति पर्याय में झलकते पर द्रव्यों के आकार प्रकार प्रकाशित होते हैं। वो पर्याय जानने में आती है, वास्तव में वे पर को जानते ही नहीं। यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। ज्ञेय तो निमित्त है ना। ज्ञेय ज्ञायक संबंध कौन सा संबंध? निमित्त नैमित्तिक संबंध। निमित्त नैमित्तिक संबंध से किए गया कथन कौन से नय का? व्यवहार नय का तो माने ऐसे है नहीं। तो ऐसा है नहीं तो फिर कैसा है, वहां तक कौन जाएगा? और नहीं जा सके तो इसका मतलब तुमने व्यवहार को परमार्थ माना। जिम्मेदारी पूरी है भाई। ऐसा समझेगा तो कोई किसी का करेगा नहीं, कोई किसी का करेगा नहीं। कोई किसी की देख रेख, घर में रोगी हो सेवा नहीं करे, उसकी देख रेख ना करे, तो कहा कि नहीं करेगा, ये समझेगा तो फिर ये बात उसकी समझ में आएगी कि नहीं आएगी कि किसी का कर ही कहाँ सकता है। इसलिए तो यहाँ समझाते हैं कि कोई किसी का कर नहीं सकता, इसीलिए तो यहाँ कहते हैं। तो फिर करें कि नहीं करें कि कर ही नहीं सकते, तो फिर ये लोक का सारा व्यवहार चला जाएगा कि लोक का व्यवहार तुमने खड़ा किया है। जिस जीव को कष्ट मिटकर आराम होना है, उसके कष्ट मिटकर आराम की पर्याय होगी। तुम्हें वैसा विकल्प आना है, वो आएगा। तुम्हारे हाथ पैर शरीर की जो क्रिया होनी है वो होगी, लेकिन सब स्वाधीन स्वयं से अस्ति पर से नास्ति है। तो लोक का व्यवहार नहीं है। लोक के सब द्रव्य स्वयं से अस्ति पर से नास्ति स्वरूप हैं। ऐसे स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति का धर्म प्रत्येक द्रव्य में पड़ा हुआ है। उसमें तुमने इससे ये होता है और उससे वो होता है, ये व्यवहार तो तुमने खड़ा किया है। और व्यवहार खड़ा किया है इसका मतलब ही है कि ऐसा होता नहीं, कहने में आता है। बात पहुँचे, देखो गुरुदेव श्री की तो शैली ऐसी है, पूरी बात तक गहराई तक पहुँचाते हैं, छोड़ते नहीं हैं।
ऐसे भी नहीं छोड़ते, ठीक है इसको ऐसे समझ लेना। फिर आया देखो पांचवा, अवक्तव्य हुआ चौथा, पांचवा द्रव्य स्यात् अस्ति और अवक्तव्य है, यानी अपने से है और दो को नाम अस्ति नास्ति के भाव को एक साथ नहीं कहा जा सकता, इसलिए अवक्तव्य। तो क्या बना, बोल क्या बना, स्यात् अस्ति अवक्तव्य। द्रव्य स्यात् नास्ति अवक्तव्य है, पर की अपेक्षा से नास्ति है और उसी समय दो की अपेक्षा से कहा नहीं जा सकता, ऐसा अवक्तव्य है। फिर कहा द्रव्य स्यात् नास्ति और अवक्तव्य है, ये हो ही गया। प्रत्येक परमाणु प्रत्येक आत्मा एक समय में अपने से है और पर से नहीं, ये पूरा लिखना था यहाँ, स्यात् अस्ति नास्ति और अवक्तव्य है। नहीं, नीचे की लाइन में छठवा बोल तो आ गया, ये नीचे से तीसरी, सातवां बोल है स्यात् अस्ति नास्ति और अवक्तव्य। प्रत्येक परमाणु प्रत्येक आत्मा एक समय में अपने से है पर से नहीं, ये अस्ति नास्ति हुआ और एक साथ इस अस्ति नास्ति को कहा नहीं जा सकता, इसलिए अस्ति नास्ति अवक्तव्य सप्तम धर्म उसमें है। ऐसे 7 धर्म वाली वस्तु है। लो, इस सप्तभंग कहने के नहीं, वस्तु में ऐसे धर्म पड़े हुए हैं, रहे हुए हैं, है ना। धर्म कहा ना, तो धर्म की तो व्याख्या ही है, धारयति इति धर्म, जो वस्तु ने धारण करके रखा है उसे धर्म कहते हैं। अस्थि अपेक्षा से बाकी वह तो अनंत धर्म है। 7 धर्म कहे तो 7 ही है, ये नहीं, ये तो अस्ति और नास्ति 2 प्रकार लेकर के 7 भंग आए, तो ये 7 प्रकार के धर्म आत्मा में परमाणु में प्रत्येक वस्तु में हैं, ऐसे तो अनंत धर्म हैं। देखो नीचे ये बोल्ड वाला अपन पढ़ चुके हैं, पढ़ लेते हैं भले। यहाँ सप्तभंगी में सर्वथा पने का निषेधक, अनेकांत का द्योतक। अब नीचे लिया स्यात् माने फुटनोट, कथनचित किसी प्रकार किसी अपेक्षा से। स्यात् शब्द सर्वथा पने का निषेध करता है और अनेकांत को प्रकाशित करता है, यानी दर्शाता है। अनेकांत को दर्शाता है, कैसे दर्शाता? अनेकांत क्या, अभी देखो गुरुदेव समझाते हैं। अनेकांत को दर्शाता है, यानी स्वयं से है और पर से नहीं, ये अनेकांत है। स्वयं से भी है और पर से भी है, ये फुदड़ी बात है। और स्वयं से है पर से नहीं, ये अनेकांत है। एक साथ 2 धर्म को बतलाता है और सर्वथा पने का निषेध करता है। कौन? स्यात्। स्यात् ने क्या किया? स्यात् माने कथनचित, कथनचित सत, कथनचित असत, कथनचित स्वयं से अस्ति, कथनचित पर से नास्ति, ऐसा बता करके आत्मा परमाणु जगत का कोई भी द्रव्य स्वयं से है पर से नहीं, ऐसे अनेकांत स्वरूप को बताता है। अस्ति, तो अस्ति में सर्वथा अस्ति ऐसा न लिया है। क्या? फिर दोबारा पूछा क्या कहना है, समझो। नीचे है ना स्यात् नाम कथनचित किसी प्रकार किसी अपेक्षा से। स्यात् शब्द सर्वथा पने का निषेध करता है। सर्वथा का अर्थ क्या, यानी किसका निषेध किया वो भी समझो कि द्रव्य स्यात् अस्ति है तो सर्वथा अस्ति है ऐसा नहीं। देखो सर्वथा अस्ति नहीं कहेंगे, क्यों कि यदि सर्वथा अस्ति मानोगे तो स्वयं से भी अस्ति और पर से भी अस्ति, 2 हो जाएंगे। ये तो अज्ञान से मानता है, वस्तु में है नहीं ऐसा ना। पॉइंट समझ में आया? सर्वथा अस्ति कहने में और स्यात् अस्ति कहने में क्या फर्क है? सर्वथा अस्ति कहने में, सर्वथा अस्ति कहने से स्वयं से अस्ति भी मान ली और पर से भी अस्ति मान ली,
और स्यात् अस्ति कहने से कोई अपेक्षा से किसी प्रकार स्वयं से अस्ति है। तो कल अपन ने बात की थी कि जब कथनचित कोई अपेक्षा इस प्रकार कहें तो दूसरी अपेक्षा वहाँ मौजूद है, ये बात खड़ी रह जाती है। हाँ, आपके बाएं हाथ में 10 रुपये का सिक्का है, तो फिर ये बात अभी यहाँ खड़ी है कि दाएं हाथ में क्या है या कि खाली है। आ गई कि नहीं आ गई? तो यहाँ अपेक्षा लग गई ना, बाएं हाथ की अपेक्षा। तो दाएं हाथ की अपेक्षा वहाँ पर गर्भित है वो अपने आप ही, स्वतः ही। तो स्यात् अस्ति कहा, कथनचित अस्ति है, कोई प्रकार अस्ति है, तो कोई प्रकार दूसरा धर्म भी होएगा तब तो ये कहा कोई प्रकार अस्ति है, किसी प्रकार अस्ति है, किसी अपेक्षा अस्ति है। तो फिर दूसरी अपेक्षा वहाँ स्वतः ही स्फूर्त हो गई। तो दूसरी अपेक्षा क्या हो गई कि पर से नास्ति है। यदि इसी को अस्ति को सर्वथा कह दें तो स्वयं से भी अस्ति मानना पड़ेगी और पर से भी, सबसे अस्ति। सर्वथा कह दिया तो सबसे अस्ति हो गई। तो फिर ये क्या हुआ? तो जब कहा कि स्वयं अपेक्षा स्वयं से अस्ति है तो ये सम्यक एकांत, और उस ही समय में पर की अपेक्षा पर से नास्ति है, ये बात रखी। तो यहाँ पर अनेकांत भी आ गया और हीकारा भी आ गया। कल अपन ने बात अपेक्षा लगा दो, किस अपेक्षा से कथन, तो हीकारा आ जाएगा। और हीकारे के साथ वो जिसका निषेध है वो भाव भी अपने आप खड़ा हो जाएगा। तो अनेकांत स्वरूप स्पष्ट होता है। सर्वथा अस्ति हो तो सबसे अस्ति हो जाए। आत्मा अस्ति स्वरूप है, काय काय की अस्ति, सबकी अस्ति, जो वेदांत में चल गई। एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, परंतु ऐसा नहीं है। स्यात् अस्ति, स्यात् माने अपनी अपेक्षा से अस्ति है। और सर्वथा का निषेध करने के लिए स्यात् शब्द लागू किया गया है। गजब बात भाई। यदि स्यात् शब्द ना लगाएं तो अस्ति कहते सबसे अस्ति मानना पड़ेगी। तो स्वयं की अपेक्षा अस्ति है तो वहाँ पर अपेक्षा लग गई, तो फिर दूसरी अपेक्षा नास्ति है। ये बात अपने आप आ गई उसमें। सब लिया गुरुदेव ने, पूरी दुनिया का कर देते हैं। नेता नहीं कहते, बांध बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब बातें लिए। देखो आगे देखो, ये भी एक अच्छा 435 है, वहाँ से करीब 2 पेज के बाद 3 पंक्तियाँ हैं, 4 पंक्तियाँ बहुत गंभीर हैं। भगवान आत्मा ध्रुव स्वरूप पर से बिल्कुल नास्ति और अपने पूर्ण स्वभाव से अस्ति। पर्याय में भले पूर्ण हो, समझना बात को, बहुत गंभीर बात है। पर्याय में भले पूर्ण न हो, अल्पज्ञता हो पर्याय में, परंतु द्रव्य ध्रुव स्वभाव तो पूर्ण है। परंतु पूर्णता की एक समय की पर्याय के कारण से ये पूर्ण है ऐसा नहीं। ये तो अपने स्वभाव से, स्वरूप से, अपनी सत्ता रूप भाव से, स्वभाव रूपता से तो परिपूर्ण ही है। सदा काल, सदा काल, पूरे का पूरा, पर के कारण से तो नहीं। अरे परंतु पर्याय के कारण से भी ये पूरा होए ऐसा ये पूरा नहीं, ये तो सदा काल पूरा। जब सिद्ध होएंगे तो पूरा होगा कि नहीं, वो पर्याय पूरी कहलाएगी। ये तो पूरे का पूरा अभी विराजमान है।
सिद्धत्व होगा तब पूरा कहना, कि सिद्धत्व होएगा तो पर्याय को पूरा कहना। ये तो पूरा ही विद्यमान है, पूरा ही विराजमान है, अभी के अभी, सदा काल। निगोद में रहा तब भी, अभी नर ये मनुष्य भव में है तब भी, देव में जाए तब भी, और सिद्ध होए तब भी, सदैव पूरा है। इसको पर्याय की दरकार नहीं, इसको पूरा होने के लिए पर्याय की जरूरत नहीं है। पर्याय इसका आलम्बन लेकर पूरी परिणमित होती है। गजब बात है। देखो ये पॉइंट है तो बीच में आया चलते चलते, लेकिन बात बहुत ये अपने स्वरूप की महिमा की बात है। ये महिमा की बात है। सिद्ध भगवान पूरे और मैं अधूरा के ना किसने कहा? सिद्ध भगवान तो कहते हैं तू भी पूरा हम भी पूरे। तो हमको पूरा देखना हो तो पहले अपने को पूरा देख, तब हम तुझे पूरे दिखाई देंगे। आता है ना वो, प्रभु तुम परमात्मा हो कि नहीं, पहले तुम नक्की करो कि तुम परमात्मा हो, तो तुम्हें ये नक्की होगा कि मैं परमात्मा। आगे चलते हैं अपन, अगले पेज पे देखो। तेरी नजर तेरे चतुष्टय में हो। देखो अब बात कहते हैं, ये कौन सी सप्तभंगी है? प्रमाण की सप्तभंगी है। देखना बड़ा गजब का यहाँ गुरुदेव की व्याख्या का आप इसमें बारीकी देखो, कितनी करुणा से बारीकी से बात को रखते हैं कि ये प्रमाण स्वरूप जो अपना द्रव्य है, यह चैतन्य भगवान आत्मा, यह अपने स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव से रहा हुआ यह चैतन्य है, तो अपनी हद में आ गया। जगत भर से नास्ति इसको स्वीकार हो गई और अपने स्व चतुष्टय से अपनी अस्थि स्वीकार करी। तो अब क्या करना कि वह स्वय काल रूप से जो वर्तमान पर्याय का अंश है और जो क्षेत्र में पड़ते हुए भेद रूप भाव हैं और जो भाव के गुण रूपता के भेद के भाव हैं, वहाँ सर्व अंशों से दृष्टि छोड़कर एक द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य में ले तो तेरी अस्थि मेरी बस्ती ऐसा हो जाए। गजब बात करी। देखो ये क्या कौन सी बात है कि प्रमाण स्वरूप द्रव्य का निर्णय किए बिना एक ज्ञायक भगवान परम पारणामिक भाव स्वरूप चार भावों से अगोचर, ये वाली बात तुम्हें जीवन भर नहीं बैठेगी। जब तक वे चार भाव भी मेरे स्वकाल हैं, ये निर्णय में नहीं खड़ा करोगे, तब तक उनको गौण करना है, उनकी दृष्टि छोड़ना है और द्रव्य स्वभाव अभेद अखंड को दृष्टि में लेना है। ये बात खड़ी ही नहीं हो सकती यहाँ ख्याल में। अनुभव तो बाद की बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये अपने को क्या है कि उस तरफ का अभ्यास थोड़ा रस पड़ गया, तो वो रस पड़ गया तो बहुत अभिनंदन की बात है, खुशी की बात है। लेकिन वो उससे लाभ हो जाएगा तो होएगा तब जब ये तो पता चले कि अपने चतुष्टय का अस्थि स्वरूप क्या है अपनी। इसलिए पंचास्तिकाय में विकार की पर्याय आत्मा की गिनी है। है आत्मा की, वो आत्मा के अंशरूप भाव में उत्पन्न विनष्ट होता क्षणवर्ती परिणाम है, त्रैकालिक स्वरूप नहीं। तो अंश पर से दृष्टि छोड़ो और अंशी की दृष्टि करो
तो तेरा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, अन्यथा ये वाली बात को समझे बिना नहीं हो सकता। देखो अभी क्या कहते हैं, तेरी नज़र तेरे चतुष्टय में हो तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव मुझ में है, तो पर्याय के अंश पर दृष्टि छोड़कर ध्रुव को उपादान बनाकर उपादेय बनाकर ध्रुव का आश्रय लेना, यही सम्यक दर्शन का कारण है। अब तक अनादिकाल से अब तक जितने सम्यक दृष्टि साधक हुए और साधक भाव द्वारा साध्य भाव को प्राप्त किया, इस एक ही रीति से किया है, दूसरी कोई रीति जगत में तीन काल तीन लोक में है ही नहीं। नरक में भी करे तो यही रीति, और स्वर्ग में करे तो यही रीति, भगवान के समव शरण में करे तो यही रीति, और त्रियंच में करे तो यही रीति, और मनुष्य में करे तो यही रीति। कोई से को काल हो, चौथा हो, पांचवा हो, जो काल हो करेगा तो यही रीति है। विदेह में करे कि भरत में करे, और इसके अलावा कोई रीति की यदि खोज चल रही हो तो आज से वो फाइल फाड़ के फेंक दो, क्योंकि वहां कोई रीति ही नहीं है। एकदम मजबूती से काम करना पड़ेगा। हाँ, ये ढीले पोले काम चलने वाला नहीं है। देखो कितना स्पष्ट लिखा, पर्याय के अंश पर दृष्टि छोड़कर ध्रुव को उपादान या उपादेय बनाकर ध्रुव का आश्रय लेना, यही सम्यक दर्शन का कारण है। समय सार की 11वीं गाथा, भूदत्त मत्स्य दो खलु। भूतार्थ भगवान जो यहाँ अस्थि है ना, अस्थि, तो अस्थि रूप से त्रिकाल ध्रुव अस्थि भगवान आत्मा पूर्ण अस्थि, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। ये कौन सा आया? ये द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत द्रव्य, इसमें पर्याय अंश नहीं आया, और इसमें सप्तभंगी लगा दो, कोई तकलीफ नहीं। इसमें भी लगेगी सप्तभंगी। जो अपना त्रिकाली ध्रुव स्वरूप ज्ञायक भगवान जो पर्याय मात्र से रहित, वह मेरी अस्थि, और पर्याय आदि सर्व भावों से मेरी नास्ति, तो पर्याय से राग से निमित्तों से मेरी नास्ति है। अब अस्थि नास्ति हो गई तो सातों भंग खड़े हो जाएंगे। यहाँ स्वकाल में अपना त्रिकाली लेना है, और प्रमाण के स्वकाल में वर्तमान पर्याय लेना है। ये इसी ग्रंथ में है बात, अलग से नहीं कहते हैं कोई। द्रव्यार्थिक नय का विषय पीछे गाथा में आ चुका है, जिसमें कहा था कि द्रव्यार्थिक नय का द्रव्य उत्पाद व्यय के भाव से रहित है, तो रहित है माने नास्ती है। अद्भुत है ये। गुरुदेव न मिलते तो कुछ समझ में ही नहीं आती। बोलो, 7 भंग याद करके और वो भर देते, और नंबर मिल जाते, और नंबर लेके घर में टांग देते, क्या होना था। बहुत गंभीर रहस्य। देखो गुरुदेव की शैली की एक खासियत कि विषय कोई हो उसमें सरसता डाले बिना भी रहते ही नहीं। निहाल भाई ने एक बात कही है, वो वहाँ लिखी भी है। गुरु गौरव बना है ना जो सोनगढ़ में, जब अपन मंदिर से समिति की तरफ जाते हैं रास्ते में गुरु गौरव है, उसमें लिखा है गुरुदेव श्री के 1 घंटे के प्रवचन में सब कुछ आता है, कुछ बाकी रहता नहीं। ये लिखा वहाँ पर, कुछ नहीं छोड़ते। देखो प्रमाण की सप्तभंगी चलती है, वो द्रव्यार्थिक का द्रव्य भी दिखाया कि नहीं दिखाया। बोलो,
पूर्ण सत का आश्रय लेने से सत्य दर्शन, सम्यक दर्शन होता है। समझ में आया? अब ये नीचे क्या लिखा देख लो। मैंने फाइल फाड़ने की ऐसे ही नहीं कही थी, गुरुदेव श्री फरमाते हैं। अब दूसरी सिर पच्ची छोड़कर करने योग्य ये है सो करो। सब सिर पच्ची माथा पच्ची कहते हैं ना अपन, सब माथा पच्ची छोड़ दो। ऐसे होगा, ऐसे होगा, कषाय मंद करो तो होगा, इस प्रकार से होगा, इतना तो करो पहले, इतना तो कुछ नहीं करो। प्रमाण स्वरूप वस्तु का निर्णय करो और उसमें आलम्बन भूत कौन और अनालम्बन भूत कौन, ये निर्णय करके आलम्बन भूत का आलम्बन ले लो, बस हो गया। सब माथा पच्ची छोड़ दो। उसमें तो ये लिखा, उसमें ऐसा आया, उनने ये लिखा, उसमें सब में क्या आया है तुम यही नहीं समझ पा रहे। जितना चरणान योग में आया है वो दरअसल में जिसने अपनी भूमिका में, परिणति में साधक भाव प्रकट करके दो कषाय चौकड़ी का कम से कम अभाव हुआ है, वहाँ पर विकल्पों की क्या दशा होती है और वहाँ पर किस प्रकार के संयोग होते हैं और संयोग नहीं होते हैं, इसकी बात करिए। उनसे सम्यक दर्शन होता है, ये तो उन ग्रंथों में भी नहीं लिखा। सम्यक दर्शन 25 दोषों से रहित है, तो सम्यक दृष्टि को 25 दोष नहीं होते, ये वाली बात लिखी है। 25 दोष दूर करने से सम्यक दर्शन होता है, ये कब लिखी है? पॉइंट उल्टा पकड़ने की आदत हो गई। वहां उपदेश की शैली है, तो ये वही पॉइंट आ गया ना पहले। व्यवहार को जो व्यवहार से कहा, वहां यदि परमार्थ को ग्रहण न किया तो तुमने व्यवहार को ही परमार्थ माना है। बात गंभीर है। दूसरी सब माथा पच्ची छोड़कर करने योग्य ये है, ये वाली चर्चा आई। देखो एक और चर्चा है थोड़ी, अगला पेज आ गया, पिछले पेज से अपन बढ़ गए 437 पे आ गए हैं। कर्म बिना का ही आत्मा होता है, ऐसा श्रोता में से किसी ने कहा। तो गुरुदेव ने कहा तेरे क्षेत्र में, तेरे काल में तू है। क्षेत्र समझ गए, अपना निज विस्तार, काल माने अपनी वर्तमान पर्याय, उसमें तू है। प्रमाण की बात चलती है। कर्म में तो तू है ही नहीं, और कर्म अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है, उसकी अपनी स्वयं से अस्थि है, उसमें तू नहीं। कर्म में तू नहीं और तुझ में कर्म नहीं, ऐसी चीज वर्तमान में है। तो शास्त्र तो कहते हैं साहेब कि ये जीव को अनादि से कर्म संयोग है। तो संयोग कहा ना भैया, ये कब कहा कर्म तेरे में है? ये तो कहा ही नहीं, तुमने पढ़ा नहीं ठीक से। क्या लिखा है? ये जीव को अनादि से कर्म संयोग है। तो संयोग कहा तो अपने आप कह दिया कि कर्म जुदी चीज है, जीव जुदी चीज है, अपने आप कहा। और तुमने उसे कर्म वाला मान लिया, ये तुम्हारी भूल है। शास्त्र तो कभी उसमें पूर्वापर विरोध आता ही नहीं, शैली का फर्क होता है, लेकिन न्याय का और सिद्धांत का उल्लंघन कहीं नहीं होता। देखो गजब बात। फिर कहते हैं गुरुदेव, भाई यह सूक्ष्म बात सुनने को विचार करे और कहना चाहे तो उसका अपना कुछ रहता नहीं। देखो ये सूक्ष्म बात सुनने को, सुनने तो मिली, सुने, विचार करे और कहना चाहे, माने जो विचार में बात खड़ी हुई उसको कहना चाहे स्वयं से या किसी से, तो अपना कुछ रहता नहीं। बाड़े में छुपाकर बरतूंगा लो, यानी संप्रदाय में छुपकर वर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ती।
दया पालो, व्रत करो, तपस्या करो, अरे मर जाए कर करके, दया पाल पाल करके मर जाए, व्रत कर करके कांटा हो जाए, मर जाओ और चार गति में मिथ्या दृष्टि रूप से भटको। प्रभु तेरी पर्याय ये भटकने की तो तुझसे ही है ना, कर्म से तो नहीं है। अब हम क्या करें, कर्म का जोर इतना, कर्म का जोर कर्म में चलेगा कि तेरे में चलेगा। हाँ, सुबह आया था कम्मो बलियो कवि, वो उनने लिया प्रभाशंकर पट्टनी आए थे प्रवचन में, भावनगर दरबार के दीवान प्रभाशंकर पट्टनी। वे कहें कभी कर्म बलवान हो जाता है तो हमारे कर्म बलवान चल रहा है, महाराज आपकी आत्मा बलवान चल रहा है। कितना स्पष्ट है, तेरा स्वकाल तो तुझसे है ना, तो या कि पर के कारण से है। लड़का अच्छा हुआ, 5 लाख 10 लाख का मकान अच्छा हुआ, अभी उसका समय है, तो उसका समय कहाँ रहता है? तेरा काल क्या पैसे में रहता है? अरे वह पैसा पुद्गल द्रव्य, उसका स्वकाल, उसकी पर्याय, वह द्रव्य उस पर्याय में रहता है, तेरे में रहता नहीं और तू उसमें रहता नहीं। ए हिम्मत भाई, क्या होगा ये, गजब भाई। एक पैराग्राफ और है, इसके बाद थोड़ा सा आगे कल लेंगे। तो वाणी की पर्याय में ज्ञान का भाव रहता है या नहीं, पेज नंबर 438 है अगला पेज। शोभालाल जी, ये थोड़ी चर्चा मैं इसलिए ले रहा हूँ, ये गुरुदेव ने शोभालाल जी सागर वालों से कही हैं, और किस संदर्भ से कही वो बात भी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो अपने समैया कहलाते हैं, क्या नाम उनका, तारणपंथी, वे भगवान की मूर्ति नहीं मानते। उसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है, अपन कर एक आध बार चर्चा हो गई है। तो वे उसका तर्क क्या देते हैं, भगवान की पूजा मूर्ति पूजा नहीं करते और जिनवाणी की पूजा करते हैं, तो उसका तर्क क्या देते हैं? तर्क गलत है, बाकी वे जो करते हैं सो ठीक, वो ठीक माने, जो करते हैं सो करें। हाँ, मान्यता में क्या फर्क पड़ता है वो समझना है ना। देखो जरा, ज्ञान जिनवाणी में भरा नहीं क्या, ये तुम्हारे पंडित कहते हैं, चंपालाल जी है ना, वाणी में गुण भरे हैं, भगवान की मूर्ति में क्या कोई गुण है? उनका तर्क है, भगवान की मूर्ति पाषाण की है ना, तो उसमें तो जड़ का गुण भरा है, मूर्ति में तो उसका जड़ का गुण भरा है, और वाणी में भी भैया जड़ का ही गुण है। वाणी में कोई आत्मा का गुण है क्या? वे इस तरफ से कहते हैं कि वाणी में देखो आत्मा की बात, अनात्मा की बात, 6 द्रव्यों की बात, 7 तत्वों की बात, 9 पदार्थों की बात, सब बात लिखी है, तो गुण भरे। अरे वे सब जड़ हैं जो शब्द लिखे हैं, तेरा गुण भर गया क्या उसमें कि उसके गुण तेरे में आए? ये तो अस्ति नास्ति की बात चल रही। वाणी में आत्मा का गुण वहाँ है, हाँ, प्रश्नवाचक। वीतराग का ज्ञान गुण वाणी में घुस गया है क्या? प्रश्नवाचक। चंपालाल जी यहाँ पहले आए थे ना, शास्त्र में दिखाया, पुस्तक में, वाणी में तो गुण भरे हैं। अरे वाणी तो पूजनीय है, यहाँ तो कहते हैं कि वाणी तो जड़ की पर्याय है, वह तो अपने द्रव्य क्षेत्र काल जड़ रूप से रहती है, उसमें कोई आत्मा का गुण या ज्ञान गुण उसमें नहीं है। भारी गड़बड़ है, शेष चर्चा आगे अपन लेंगे।